हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे ज्योग्राफी की घटना चक्र 2022। उसके साथ ही हम हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी क्लियर करते जा रहे थे। रिवीजन चल रही है तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा 5th चैप्टर क्या है? दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु कह लो या सुदूरस्थ बिंदु कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं। तो देखो 31 अक्टूबर 2019 से क्या हुआ था? भारत में जो हमारा पूर्वी राज्य है, क्या हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को? 31 अक्टूबर 2019 को जो हमारा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया था? यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तब से लेके अब तक भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो आपका कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। हमारा पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम राज्य हमारा गुजरात है। उत्तरी राज्य अब जम्मू कश्मीर ना होकर कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इस चीज को याद रखना। अब हमारी जो नॉर्थ स्टेट है वो कौन सी है? हिमाचल प्रदेश है। और दक्षिणी स्टेट तो हमारी है ही तमिलनाडु। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट क्या आ जाएगा? अब लद्दाख आ जाएगा। और दक्षिणी भाग हमारा कौन सा होगा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु हैं जिनको हम एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। जैसे आपका साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? जिसको हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। जो आपके ग्रेट निकोबार यानी कि बड़े निकोबार द्वीप समूह में है। बड़े निकोबार यानी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट को हम अन्य किन नामों से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट पहले तो कौन से अक्षांश पे है ये बताओ? 4 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अगर हम बात करें कि ये बताओ इंदिरा पॉइंट्स के अन्य नाम क्या है, तो हम क्या कह देंगे? पारसेन है। क्या है? पारसेन है। पिग्मिलियन है। पिग्मिलियन है। और क्या है? लाहेचिंग है। क्या है? लाहेचिंग। ये 3 नाम अन्य किसके हैं? ये आपके इंदिरा पॉइंट के हैं जो 6 डिग्री 4 मिनट आपके उत्तरी अक्षांश पर है। और ये हमारे भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका? कन्याकुमारी। जो कहाँ है? तमिलनाडु में। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कैप कैमोरिन। क्या बोलते हैं? कैप कोमोरिन। क्या बोलते हैं? कैप कोमोरिन। ठीक है। जो कौन से अक्षांश पे है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है आपके। ठीक है, इतना याद रखना है। फिर अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि हमारा जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है उसके पास कौन सा है? इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है। बट ये किसका पार्ट है? जो ये इंदिरा कोल है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। ठीक है। कितने अक्षांश पर है ये? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। कितने अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो हम ये कह सकते हैं, ये मान लो हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा अंडमान निकोबार है। यहाँ पर तो हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम लाहेचिंग पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं और पार्सेन पॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या है? हमारा कन्याकुमारी, जिसको हम कैप कैमोरिन भी बोलते हैं। ये क्या है? हमारा कन्याकुमारी, जो आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार में है, ग्रेट निकोबार द्वीप का पार्ट है। फिर हमारा जो उत्तरी पॉइंट है ये है हमारा इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल, जो आपके पीओके में है, लद्दाख में है। कितने डिग्री अक्षांश पर है? 37 डिग्री 6 मिनट पर। ये हमारा गुजरात का है, जो कितने देशांतर पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, इसका गुजरात के अंदर ये कौन सा पॉइंट है? ये हमारा वेस्टर्न पॉइंट है। वेस्टर्न पॉइंट का नाम क्या है? गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोती। और ये हमारा क्या है? ईस्टर्न पॉइंट है, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कितने देशांतर पर है ये? 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये कौन सा पॉइंट है? ये है आपका कीबीथू। क्या है? कीबीथू। कौन सा है? कीबीथू। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। आगे इसमें और क्या दिया हुआ है? अगर हम
एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गुहार मोती गुजरात में है, और ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि तथा दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी को हम कैप कैमोरिन और भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, देखो ये है हमारा, यहाँ पे आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारा अरब है, और यहाँ पे क्या है हमारा हिंद महासागर है। ये जो एरिया है यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर भी मिलता है, यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल भी मिलता है, और यहीं पर हमारा क्या मिलता है, हिंद महासागर मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा कन्याकुमारी पॉइंट है ये भारत का वो जगह है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, आपका अरब सागर और हिंद महासागर एक हो जाते हैं, यानी कि मिलते हैं। तो चलो अब हम इसके PYQ करते हैं। PYQ में क्या है, अब एक चीज याद रखना, साउदर्न मोस्ट और साउथ पॉइंट, साउथ पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, कन्याकुमारी, और साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पारसेन, पिग्मेलियन और लाहिचिंग के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का सुदूर दक्षिणतम पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो आपके ग्रेट निकोबार में है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु, देखो अब इसने जगह का नाम दे दिया, कन्याकुमारी तो दक्षिणतम नहीं है, दक्षिण बिंदु है। लक्षद्वीप भी नहीं है, मद्रास भी नहीं है, हमारा कहाँ पर है, बड़ा निकोबार, यानी ग्रेट निकोबार आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, हम कह देंगे ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म, यानी कि एक पेयर, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। सबसे पूर्वी कौन सा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है हमारा, गुजरात। तो ये यहाँ राजस्थान आ गया, नहीं होगा, यहाँ असम आ गया, नहीं होगा, असम और राजस्थान नहीं होगा, क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कितना है हमारा, कितने देशांतर पर है हमारा गुहार मोती, जो गुजरात में है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रमुख नगरीय भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, सबसे पूर्व की ओर। तो यहाँ पे देखो, ये तो आपको फिर बाय मैप ही करना पड़ेगा। अगर हम बात करें हैदराबाद, भोपाल, बेंगलुरु, लखनऊ, सबसे पूर्व में पूछा है, तो आई गेस लखनऊ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारा मैप बनाएं, मैप भी तो मेरे को नहीं आता भैया बनाना। अगर हम बात करें भैया, ये है हमारा भारत, ठीक है, हैदराबाद यहाँ है, भोपाल यहाँ कहीं है, बेंगलुरु हैदराबाद के थोड़ा सा पास ही पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटक में थोड़ा यहाँ पड़ता है, तो लखनऊ हमारा यूपी में बिल्कुल यहाँ है। तो पूर्वी पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, लखनऊ ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का वह कौन सा स्थान है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, हम कह देंगे कन्याकुमारी, यानी कि कैप कैमोरिन, ठीक है, इतना याद हो जाएगा आपको आई गेस अच्छे से। अब हम करते हैं, हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, हमारे पड़ोसी कंट्रीज कौन कौन सी। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये बताओ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आप सबसे पहले एक नाम तो जरूर लोगे, कौन सा लोगे बताओ मुझे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को तो सबसे पहले आप लोग याद करते हो कि हाँ पाकिस्तान है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता भाई, ठीक है, हर कोई करता है। तो अगर हम हमारे सीमावर्ती देशों की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, टोटल 7 हैं, कितने हैं, टोटल 7 हैं। जो आपका बात करें तो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। जो आपका मालदीव और श्रीलंका है, ये क्या है, ये 2 देश जलीय सीमा लगाते हैं। मालदीव और श्रीलंका कैसे हैं, जो जलीय सीमा लगती है जिनकी हमारे साथ, कैसी सीमा लगती है, जलीय सीमा लगती है।
कौन कौन से पड़ोसी देश है हमारे? बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, और 2 देश हमारे मालदीव और श्रीलंका। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो हो गए जिनके साथ हमारी भूमि लगती है, और 2 कौन से हो गए? जो हमारे साथ जलीय है। तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए ना। ठीक है। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो हमारी लैंडफॉर्म सीमा है, ये कितने देशों से लगती है? एक तो हमारे, देखो ये हमारा भारत है, छोटा सा बना ले भाई भारत। ये थोड़ा सा भारत बनाओ। यहाँ पे हमारे क्या है, इसको थोड़ा बड़ा ही कर देती हूँ मैं, समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे क्या है? नेपाल। यहाँ पे क्या है? नेपाल। यहाँ पे क्या है? चाइना। ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या है? श्रीलंका। ये क्या है? श्रीलंका। ये है हमारा पाकिस्तान। यहाँ है हमारा अफगानिस्तान जो हमें टच करता है। ठीक है। यहाँ आपका क्या है? म्यांमार है। यहाँ पे क्या है आपका? म्यांमार है। ठीक है। यहाँ क्या है आपका? भूटान है। और क्या है आपका? भूटान है। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन सा है? बांग्ला। और यहाँ पे क्या है? इकलौता हमारा बांग्लादेश भी तो है भाई। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। तो देखिए अब आपको क्या दिख रहा है कि भाई हमारे नॉर्थ में कौन सा है? नॉर्थ में, उत्तर में चीन, नेपाल, और देखो चीन नेपाल आगे उत्तर में। अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो हमारा अफगानिस्तान हो गया। अगर हम हमारे बात करें वेस्ट में तो वेस्ट में पाकिस्तान हो गया। अगर हम बात करें किसके ईस्ट में तो हमारा बांग्लादेश और म्यांमार हो गया। अगर हम बात करें साउथ की तो हमारा क्या हो गया? श्रीलंका। ठीक है, तो चीन नेपाल कहाँ है आपके? भारत की स्थलीय सीमा के उत्तर में क्या है? चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान है। पश्चिम में पाकिस्तान है। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार है। और उत्तर पूर्व में क्या है आपका? भूटान है। उत्तर पूर्व में और क्या है हमारा? भूटान है। ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कैसी है? मैन मेड है, यानी कि कृत्रिम सीमा रेखा है जो बनाई थी मैकमोहन रेखा। आपकी मैकमोहन थी या कौन सी रेखा थी? बताओ मुझे कौन सी रेखा थी? मैकमोहन तो चाइना के साथ थी। पाकिस्तान के साथ कौन सी है हमारी? एलओसी। कौन सी है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ हमारी कौन सी सीमा लगती है? एलओसी। कौन सी लगती है भाई? एलओसी। कौन सी लगती है? एलओसी, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, तो देखिए मैनमेड है, जबकि अन्य देशों के साथ जैसे आपके अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की कैसी सीमाएं हैं? प्राकृतिक सीमाएं भी हैं। अब हम बात करें भारत की भू सीमा। अब हम भारत की भू सीमा की बात करें अगर, तो आपका डेटा क्या कहता है आपको कि 15,106.7 किलोमीटर है। कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर क्या है हमारी भू सीमा है, जो हम अदर स्टेट्स के साथ, अदर कंट्रीज के साथ हमारी लगती है। कितनी है? 15,106 किलोमीटर। कितनी है? 15,106 किलोमीटर। कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ठीक है, और हमारी तटस्थ रेखा कितनी है? तटस्थ रेखा, तटस्थ रेखा की बात करें तो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। अगर हम तटीय रेखा देखें हमारी तो देखो जैसे हमारा वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका गुजरात हो गया, और हमारा गोवा हो गया। अभी जो मैं करवा रही हूँ इस चीज़ को दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, अच्छे से घुसा लेना जो आपको करवा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको न्यू डाटा करवाऊंगी। ठीक है, पहले है ना एक चीज़ देखो कि ये तो 15,106, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किसके साथ कितनी है। जैसे द्वीपों में हमारी 7516.67 किलोमीटर है, अगर हम अंडमान और निकोबार को भी कर लें। बट अगर हम न्यू डेटा की बात करें, किसकी बात करें? न्यू डेटा की बात करें तो न्यू डेटा को ध्यान से देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की तट रेखा की पुनर्गणना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है? उसके अनुसार जो हमारी तट रेखा की लंबाई है अब कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है।
इस चीज को याद रख लेना। अब हमारी तटरेखा की लंबाई कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर हो गई है। पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में कितने परसेंट वृद्धि हुई है? 47.6% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 47.6% की वृद्धि हुई है। कहाँ गया? ठीक है, पिछले 53 सालों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 47.6 की वृद्धि हुई है। कितनी तटरेखा की लंबाई हो चुकी है? तटरेखा की लेंथ लिखो। तटरेखा की लेंथ अब कितनी हो चुकी है? 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। और कितने वर्षों में तटरेखा की कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है? 47.6% वृद्धि हुई है। जैसे अगर हम ये विस्तार की बात देखें कि तटरेखा में कौन कौन से एरिया में विस्तार हुआ है, तो ये हुआ है हमारे एक तो वेस्ट बंगाल में, एक आपके गुजरात में और हमारे गोवा में। इनमें देखा गया है कि जो इन्होंने समुद्र का पानी सूखा है या क्या हुआ है मुझे नहीं पता, ठीक है, बट यहाँ पे तटीय रेखाओं का विस्तार हुआ है। और जो श्रिंक हुई है आपकी पुडुचेरी की, जिसको हम पांडिचेरी भी बोल देते हैं या पुदुचेरी बोल दो। श्रिंक किसकी हुई है? पुदुचेरी की श्रिंक हो गई है। कितनी श्रिंक हुई है? 10.4% सिकुड़ गई है सीम तटीय रेखा, ठीक है। और गुजरात की कितनी बढ़ गई है? गुजरात की पहले थी 1214 किलोमीटर और अब कितनी हो गई है? 2340 किलोमीटर हो गई। अब कितनी हो गई है गुजरात की? 2340 किलोमीटर हुई है। अगर हम ओल्ड डेटा की बात करें, हमारे पुराने डेटा की बात करें, ओल्ड डेटा की, तो सबसे जो लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य था वो हमारा गुजरात था। कौन सा था? गुजरात। सेकंड हमारा क्या था? सेकंड था हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और हमारा थर्ड क्या हो रहा है? टिक जाना, दुखी कर दिया भाई, ठीक है। पेजेस भी होने जरूरी होते हैं और मैं आलस कर रही हूँ पेज ना लेने का, ठीक है। अगर सेकंड क्या था? हमारा आंध्र प्रदेश था। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन सी स्टेट थी? हमारी तमिलनाडु थी। कौन सी थी? तमिलनाडु थी। फोर्थ कौन सी थी? हमारी महाराष्ट्र थी। कौन सी थी? महाराष्ट्र। अब अगर हम न्यू डेटा की बात करें तो न्यू डेटा पे देखो आप क्या है। न्यू डेटा की हम बात करें तो अभी भी फर्स्ट पर तो आपका गुजरात ही है, बट अब जो सेकंड नंबर है वो आंध्र प्रदेश को रिप्लेस कर चुका है। क्या? आपका तमिलनाडु, ठीक है। कौन रिप्लेस कर चुका है? तमिलनाडु। और आपका थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे आ गया है आंध्र प्रदेश। कौन सा आ गया? आंध्र प्रदेश, ठीक है। न्यू डाटा में आपकी ये है, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कह लो गुजरात, सेकंड लॉन्गेस्ट नाउ तमिलनाडु एंड थर्ड इज आंध्र प्रदेश। जहां पे अगर हम बात करें आपका फोर्थ पे तो फिर महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र की अगर हम तटीय सीमा की बात करें तो कितनी है? 652 किलोमीटर है। अगर हम बात करें फिर आपके जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक की कितनी है? अब कर्नाटक की है आपकी 280 किलोमीटर के, ये ना अप्रोक्सीमेट चल रही हूं मैं, 280 है। गोवा की कितनी है? 101 किलोमीटर ही है। वेस्ट बंगाल की कितनी है? 157.50 किलोमीटर है। अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की कितनी है? 457 किलोमीटर ओडिशा की। अगर और आंध्र प्रदेश की कितनी है? 973.70 किलोमीटर है। और तमिलनाडु की कितनी है? 906 किलोमीटर है, ठीक है। और ये अब तमिलनाडु की ये ओल्ड डाटा है, अभी वो नहीं आया भाई। कितना डाटा आया अभी तक? सिर्फ डाटा आया आपका वेस्ट बंगाल का, गुजरात का, गोवा का, जिसमें गुजरात की आपकी पहले कितनी थी? गुजरात की पहले थी आपकी 1214 किलोमीटर, बट नाउ कितनी है? अब है 2340 किलोमीटर। श्रिंक किसकी हुई है? पुडुचेरी की हुई है 10.4। इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। जैसे आपका अंडोमान एंड निकोबार है, अंडोमान और निकोबार की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1952 किलोमीटर है। और दमन एंड दीव की कितनी है? दमन दीव की है 27.20 किलोमीटर। कितनी है? 27.20 किलोमीटर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? सिर्फ मुझे आपको ये चीज़ भी बतानी जरूरी थी। अभी देखो जैसे हम बात करें हमारे जो देश हैं उनके नाम, उनकी सीमा, कौन कौन से देश हमारे लगते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश
भारत की सीमा के साथ कितनी लंबाई लगाता है? 4096.7 किलोमीटर। कितना लगवाता है? 4096। बांग्लादेश के लोग कैसे हैं? 56 छुरी है, 56 छुरी तो नहीं बन रहा, ठीक है, 4096 है, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा लगाता है? 4096.7 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हमारा भारत का स्टेट है जो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा लगाता है? मान लो ये आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल मैप कहाँ गया? मैप से ही कर लेते हैं। ये क्या है? ये आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ आपका क्या लगता है? क्या क्या लगता है? असम लगता है, आपका त्रिपुरा लगता है, मेघालय लगता है, पश्चिमी बंगाल लगता है, मिजोरम लगता है, ठीक है। और आपका यही लगते हैं, 5 लगते हैं ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, यही लगते हैं भाई। 5 और एक्स्ट्रा कहाँ से लेके आए? तो ठीक है, हमारे कौन कौन से लगते हैं? वेस्ट बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब किसके साथ लगते हैं? बांग्लादेश के साथ लगते हैं, ठीक है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश किस किस के साथ सीमा बनाता है? असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके साथ बांग्लादेश सीमा बनाता है। और क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश किसको 3 ओर से घेरे हुए है? भारत की किस स्टेट को 3 ओर से घेरे हुए है? हम कह देंगे त्रिपुरा को 3 ओर से घेर के गोद में लिए बैठा है। क्या? आपका बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की और बात करें, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ये मुझे ये बताओ, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? अगर आज हम बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या, राजधानी है? हम कह देंगे ढाका इसकी राजधानी। आपसे पूछ ले इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है टका। क्या है बांग्लादेश की मुद्रा? टका। इसकी संसद कौन सी है? कौन सी पार्लियामेंट है? हम कह देंगे यहाँ पर है जातीय संसद। कौन सी संसद है? जातीय संसद है। अच्छा, इसका इंडिपेंडेंस डे कब होता है बांग्लादेश का? जब हमने इसको आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, पर इनका कोई भी एहसान नहीं है, ठीक है। कब? 26 मार्च 1971 को इनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट डे होता है। अगर हम इनके नेशनल एंथम की बात करें तो कौन सा है हमारा? रवि, अमार सोनार बांग्ला। कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला। कहाँ गया? अमार सोनार बांग्ला क्या है इनका? ये नेशनल एंथम है। अगर बात करें कि इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो इनकी है मेघना। कौन सी है? मेघना। अगर इनकी हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक, बांग्लादेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो कौन सी है? केकोराडोंग। कौन सी है? केकोराडोंग चोटी या केकोराडोंग पीक बोल दो। इसका बांग्लादेश का उपनाम क्या है? क्या नाम है? हम बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश को हम नदियों का देश। तो बात आ जाए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, हम कह देंगे ढाका। इसकी करेंसी क्या है, हम कह देंगे टका है। संसद कौन सी है? जातीय संसद है। इनका इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 26 मार्च 1971 को होता है। इनका नेशनल एंथम कौन सा है? अमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना नदी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केकोराडोंग चोटी है। इनका उपनाम क्या है? नदियों का देश। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? चाइना। दूसरा कौन सा है? चाइना। चाइना के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? हम कह देंगे 3488 चूची ची 3488। ठीक है, कितनी? 3488 किलोमीटर। और इंडिया चाइना बॉर्डर को हम किस नाम से जानते हैं? कौन सी बॉर्डर है? मैकमोहन रेखा। कौन सी है बॉर्डर लाइन? भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है।
ठीक है। हमारे चाइना के साथ कौन कौन सा एरिया लगता है? एक तो लद्दाख लगता है भाई, एक आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा लगता है हमारा? लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कहाँ लगते हैं? चाइना के लगते हैं। अगर हम अब चाइना के बारे में थोड़ा सा देखें, चाइना, तो हम क्या कह देंगे? चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। कौन सी कैपिटल है? क्या कैपिटल है चाइना की? बीजिंग है। अच्छा, इनकी करेंसी कौन सी है? अगर हम इनकी करेंसी की बात करें तो रेनबाई है। कौन सी है? रेनबाई, रेनमिनबाई। कौन सी है? रेनमिनबाई है। मैंने तो रेनबाई से याद कर रखा है ना, इसलिए मुंह पे वही है, रेनमिनबाई है। ठीक है। अगर इनके इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो 1 अक्टूबर 1949 को ये आज़ाद हुआ था। अगर हम इसके पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट, तो कौन सी पार्लियामेंट है? क्या संसद है इनकी? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। कौन सी है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगर हम बात करें इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चाइना की सबसे लंबी नदी, जो आपकी 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, कौन सी? यांगसी रिवर। कौन सी है? यांगसी रिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? यांगटी सिक्यांग नदी। क्या बोलते हैं? यांगटी सिक्यांग नदी, इसी को हम क्या बोलते हैं? यांगसी रिवर। और ये क्या है? 3rd लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। अगर हम एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यही है, ये एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। ये बात थी किसकी? हमारे चाइना की, हमारे बहुत ज़्यादा चहीते पड़ोसी देश की। तीसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है? हमारा सबसे प्यारा दोस्त पाकिस्तान। इसकी कितनी है? 33-23। ठीक है, 33-23। और पाकिस्तान के हमारे कौन कौन से लगते हैं भाई? हमारा पंजाब लगता है, गुजरात लगता, सॉरी गुजरात लगता, हाँ गुजरात भी तो लगता है, गुजरात लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, राजस्थान लगता है, लद्दाख लगता है। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये हमारे पाकिस्तान के लगते हैं। अगर थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में हम बात करें तो मैं बांग्लादेश को, चलो यहाँ करते हैं हम पाकिस्तान की बात। अब किसकी बात करते हैं? पाकिस्तान, हमारा सबका चहीता देश। ठीक है। अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है, तो हम कह देंगे भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। कितने गुना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है। ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की पर्वत श्रेणियों की बात करें, जिस नमक के पीछे आजकल हम सब पागल हो रहे हैं, कौन सा हमारा नमक श्रेणी? यहाँ पे क्या है? सॉल्ट रेंज है एक तो आपकी, जिसको हम बोलते हैं नमक श्रेणी, और एक और है सुलेमान श्रेणी। ये हैं आपके पाकिस्तान की रेंज। कौन कौन सी? सॉल्ट श्रेणी और सुलेमान श्रेणी, जिसको हम बोल देते हैं नमक श्रेणी और सुलेमान श्रेणी। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? हम कह देंगे रेड क्लिफ है। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की कैपिटल की, पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? इस्लामाबाद है। कौन सी है? इस्लामाबाद है। अगर हम इनकी करेंसी की बात करें, इनकी करेंसी क्या है भाई? पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया इनकी करेंसी है। अगर हम इनके इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो हमसे एक दिन पहले है, 14 अगस्त 1947। ठीक है। अगर हम इनकी पार्लियामेंट की बात करें कि यहाँ पे कौन सी पार्लियामेंट है पाकिस्तान में, तो इनकी पाकिस्तानी पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली। कौन सी है? नेशनल असेंबली है। अगर हम इनके नेशनल एंथम की बात करें तो कौन सी है? कौमी तराना। क्या है इनके नेशनल एंथम? कौमी तराना। क्या है? कौमी तराना। अगर हम इनकी लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो क्या है? आपकी वन एंड ओनली इंडस रिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंधु नदी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा आ गया? नेपाल। ठीक है, जहाँ जेएनजीओ ने सरकार ही बदल दी।
ठीक है। नेपाल, नेपाल का कौन सा है, कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है भारत से? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा भारत नेपाल से बनाता है। कितनी? 1751 किलोमीटर। और ये कहाँ कहाँ लगता है आपका? जैसे सिक्किम हो गया, यूपी हो गया, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगर हम नेपाल की भी बात करें, नेपाल के लिए तो जगह ही नहीं बची भाई। चलो कोई नहीं, हम इरेज करते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जगह अब हम किसको लेके आते हैं? नेपाल को लेके आते हैं। किसको लेके आते हैं? नेपाल को। ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे? नेपाल की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? नेपाल। नेपाल की पहले तो मुझे यही बता दो कि नेपाल की करेंसी क्या है। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। क्या है करेंसी इनकी? नेपाली रुपया है। बात आ जाए इसकी कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है नेपाल की? काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। ठीक है। बात आ जाए इनकी पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट क्या है नेपाल की? राष्ट्रीय पंचायत। कौन सी? राष्ट्रीय पंचायत इनकी क्या है? पार्लियामेंट है। बात आ जाए इनकी लॉन्गेस्ट रिवर की, तो इनकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? करनाली। ठीक है, जिसको बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, करनाली किसकी लॉन्गेस्ट रिवर है? नेपाल की है। अगर हम इसके हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक ऑफ नेपाल, तो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है आपकी? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की लेंथ कितनी है? 4850 किलोमीटर। कई जगह आपको 4850 भी मिलेगा, कई जगह 8848 भी मिलेगा। ठीक है, पर एक्चुअल 8848.5 किलोमीटर ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया? नेक्स्ट हमारा देश आ गया म्यांमार। कौन सा आ गया भाई? म्यांमार। अब हम बात किसकी करते हैं? म्यांमार की करते हैं। किसकी बात करेंगे अब हम? म्यांमार की। म्यांमार के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? 1643 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। कितनी लगती है? 4300 किलोमीटर सीमा लगती है। और कौन कौन से देश है आपका? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ म्यांमार की सीमा लगती है। अगर म्यांमार के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ें तो हम पढ़ते हैं, चलो। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल, इनकी कैपिटल है नेपिदा। क्या है? नेपिदा। ठीक है, नेपिदा। ठीक है, नेपिदो है। और अगर इनकी हम करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी है भाई कयात। क्या है? कयात। क्या करेंसी है इनकी? कयात करेंसी है इनकी। अगर इनके इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इनका इंडिपेंडेंस डे होता है 4 जून 1948। क्या है इनका इंडिपेंडेंस डे? 4 जून 1948। अगर हम म्यांमार की पार्लियामेंट की बात करें तो इनकी पार्लियामेंट कौन सी है? पाइथू हुताव। कौन सी है पार्लियामेंट इनकी? पाइथू हुताव। हुटाव बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हुताव। अगर हम इनके नेशनल एंथम की बात करें, किनके? म्यांमार के नेशनल एंथम की बात करें तो इनका नेशनल एंथम कौन सा है? गबा मचे। कौन सा है? गबा गबा मचे है। गबा मचे। गबा मचे क्या है इनका नेशनल एंथम है। इनकी लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, किसकी? म्यांमार की लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी इरावदी नदी। कौन सी है? इरावदी नदी है। अगर इनकी हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें इनकी, तो इनकी हाईएस्ट पीक है आपकी हकाका बोराजी। कौन सी है? हकाका बोराजी। कौन सी है भाई? हकाका बोराजी। फिर नेक्स्ट कौन सा आ गया? भूटान। बहुत शांति प्रिय देश है भाई। ठीक है, 699 किलोमीटर इन लंबी सीमा भारत के साथ इसकी लगती है। और कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं? हमारा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान की सीमा लगती है। अगर हम भूटान के बारे में भी थोड़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ लेते हैं। भूटान। अब हम बात किसकी करते हैं? भूटान की। तो अब हम भूटान के बारे में देखें तो भूटान की सबसे पहले वही भाई कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। भूटान की क्या है? थिम्पू। इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी है न्यू गुल्ट्रम। क्या है? न्यू गुल्ट्रम।
भूटान की करेंसी क्या है? न्यू गोल्ट्रम। क्या है? न्यू गोल्ट्रम इनकी करेंसी है। इनके इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो 17 दिसंबर 1907 क्या है? इनका इंडिपेंडेंस डे है। अगर हम भूटान की लॉन्गेस्ट रिवर देखें, इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है भूटान की? तो मानस है। कौन सी है? मानस। अगर इनकी हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक की बात करें तो इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? गंगखर पुनसुन है, पता नहीं गंगरवर ना, गंगखर पुनसुन है। कौन सी है? गंगखर पुनसुन। क्या है? गंगखर पुनसुन क्या है? इनकी हाईएस्ट पीक है। अब आ जाते हैं हम अफगानिस्तान पे। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? वैसे हमारी नहीं लगती, पीओके की लगती है, हमारी यूनाइटेड टेरिटरी लद्दाख की लगती है। ठीक है, कितनी है भाई? 106 किलोमीटर लंबी लगती है। ठीक है, किसकी? आपके केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की लगती है। और अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, सीमा बनाने वाला देश कौन सा है आपका? अफगानिस्तान है, जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। कौन सा देश है हमारा? अफगानिस्तान है। ठीक है, तो देखो टोटल लेंथ को अगर हम काउंट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 15,106.7 किलोमीटर हमारी सीमा दूसरे देशों के साथ लगती है, स्थलीय सीमा। ठीक है, अगर हम थोड़ी बहुत अफगानिस्तान की भी आपको देखना है तो हम देख लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में भी। क्यों अफगानिस्तान को भी छोड़ें, इसको क्यों बेचारे को छोड़ें बीच में? तो देखो, अगर हम अफगानिस्तान की कैपिटल की बात करें, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। क्या है? कैपिटल काबुल है। ठीक है, और करेंसी कौन सी है इनकी? अफगानी रुपया। कौन सी है? अफगानी रुपया। कौन सी है? अफगानी रुपया है। इनका इंडिपेंडेंस डे कब है अफगानिस्तान का? 19 अगस्त कितना था? 1919 था। इसका याद रह जाएगा आपको, 19-19-19 करके। ठीक है, दोबारा लिखते हैं, यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनाते इनकी, बाई चांस आ जाए। क्या है अफगानिस्तान की कैपिटल? कैपिटल है इनकी काबुल। ठीक है, काबुल। एक था बुलबुल। ठीक है, करेंसी, करेंसी क्या है इनकी? अफगानी रुपया है। क्या है? अफगानी रुपया है। इनका इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 1919 याद रखना, 19 अगस्त 1919 करने का तरीका है 1919। ठीक है, अगर हम इनकी पार्लियामेंट की बात करें तो शेरा से याद कर लेना, वैसे शोरा है। पार्लियामेंट कौन सी है? शोरा। कौन सी है? शोरा। लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इनकी? तो इनकी है हेलमंद। कौन सी है? हेलमंद। क्या है? हेलमंद। बात आ जाए डुरंड रेखा की, किसकी बात आ जाए? डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा आज के दिन है आपके पीओके और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगा के चलो, आज के दिन ये है। ठीक है, डुरंड रेखा कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कौन सी लेंथ किसकी किसके साथ है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, और जब सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है? अफगानिस्तान। महज कितनी? 106 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल राज्य से, और भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। ठीक है, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या हमारी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? तो देखो लद्दाख। लद्दाख पाकिस्तान से भी टच करता है, अफगानिस्तान से भी टच करता है, और चाइना से भी टच करता है। हमारा उत्तराखंड चीन और नेपाल से टच करता है। किससे करता है? चीन और नेपाल से। हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से भी करता है, नेपाल से भी करता है, और भूटान से भी करता है। सिक्किम किन देशों के साथ है? नेपाल, चाइना और भूटान। सिक्किम, नेपाल, चाइना, भूटान। असम किसके साथ करता है? बांग्लादेश और भूटान के साथ। जबकि अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ करता है, चीन, म्यांमार, भूटान। मिजोरम करता है 2 के साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। ठीक है, कितने के साथ करता है? अरुणाचल प्रदेश 3 के साथ करता है, चीन, म्यांमार, भूटान। मिजोरम 2 के साथ, बांग्लादेश, म्यांमार। लद्दाख 3 के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। आपका वेस्ट बंगाल 3 के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सिक्किम भी 3 के साथ है, नेपाल, चीन, भूटान। असम 2 के साथ है, आपका बांग्लादेश और भूटान। और उत्तराखंड भी 2 के साथ है, चीन और नेपाल। ठीक है, ये मैप तो इसमें समझ नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या, देखिए
ऊपर वाला मैं इरेज ही कर देती हूँ। अब देखो, उत्तर में हिमालय है हमारे, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अगर हम हमारे थोड़ा सा मैप बनाएं भारत का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारे हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और हिंद दक्षिण में क्या है हमारा, हिंद महासागर है, और यहाँ क्या है हमारा, अरब सागर है। ठीक है, भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा कौन सी है, जो आपकी अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री बोलते हैं इसको। ठीक है, का एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा क्या होती है, ये होती है किसी बाहर की शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे आपकी हमारे जो बीच में रेड क्लिफ लाइन है, ये हमारी बनाई हुई थोड़ी है, ये किसकी बनाई हुई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री। अध्यारोपित सीमा जो थोपने वाली सीमा होती है, ये वो होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है, क्योंकि वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा, छोड़ो ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन करो ठीक है, ब्रिटेन, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, क्योंकि ये रेखा किन के द्वारा निर्धारित की गई थी, सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा ये निर्धारित की गई थी। ठीक है, सर सिरिल, सर भी छोड़ो, सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। और जबकि आपकी चाइना और भारत के बीच में कौन सी है, मैकमोहन रेखा है, जो आपके हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने 1914 में भारत और चाइना की सीमा बनाई थी। किन्होंने बनाई थी, हेनरी मैकमोहन। और आपकी रेडक्लिफ किन्होंने बनाई थी, सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, और मैकमोहन रेखा किसको अलग करती है, भारत और चाइना को अलग करती है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1914 में हुआ था, ये डेट याद रखना, 1914 में हुआ था। और 1947 में हमारी रेड क्लिफ रेखा बनी थी, 1914 में मैकमोहन रेखा बनी थी। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किन के द्वारा किया गया था, हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। फिर हमारा अफगानिस्तान और भारत से कौन सी रेखा अलग करती थी उस टाइम पे, डूरंड रेखा। आज के दिन ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, इस सीमा का रेखा का निर्धारण हुआ था 1893 में, और किन्होंने किया था, एक ब्रिटिश कर्नल थे, कौन, मोर्टिमर डूरंड थे। कौन थे, मोर्टिमर डूरंड थे। उनके द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से की गई थी कौन सी, हमारी डूरंड रेखा, जो 1893 में निर्धारित की गई थी। अगर हम बात करें समुद्र पार, भारत का सर्वाधिक निकटतम देश हमारा कौन सा है, श्रीलंका है। कौन सा है, श्रीलंका। भारत है ये आपका भारत है, यहाँ आपके श्रीलंका है। इनके बीच में यहाँ पे क्या है, आपकी पाक जल डमरू मध्य द्वारा। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य इनको अलग करती है, यानी कि आपकी पाक स्ट्रेट अलग करती है। ठीक है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया है। इंडिपेंडेंस डे कब आता है श्रीलंका का, 4 फरवरी 1948 को आता है। ठीक है, और बात करें हम, इनकी पार्लियामेंट कौन सी है भाई श्रीलंका की, कोई मुझे बताएगा कौन सी है, पालिये मेथुआ। कौन सी है इनकी, पालिये मेथुआ। इनकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है श्रीलंका की, महावेली गंगा। कौन सी है, महावेली गंगा। हाईएस्ट पीक ऑफ श्रीलंका क्या है, पिद्रूथ लागाला। कौन सी है, पिद्रूथ लगाला। कौन सी है, पिद्रुथ लगाला। किसकी है, हाईएस्ट पीक है श्रीलंका की। अगर हम श्रीलंका की कैपिटल की बात करें तो क्या है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है, श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। ये है आपका श्रीलंका, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मध्य भूभाग, यानी कि जो हमारे तमिलनाडु से अलग होता है। ये बंगाल की खाड़ी को, बे ऑफ बंगाल को, ये मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, कौन जोड़ता है, आपका पाक जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 64 से 137 किलोमीटर, 64 to 137 किलोमीटर। क्योंकि स्ट्रेट कभी भी जो आपके जल डमरू होते हैं, जल डमरू मध्य, ये एक जैसे नहीं होते, कहीं से चौड़े होते हैं, कहीं से आपके भीड़े होते हैं। जल डमरू मध्य क्या होते हैं, जल संधियां क्या होती है, मान लो ये भी आपकी कोई लैंड है। ठीक है, अभी समझाती हूँ मैं, ये कोई लैंड है। ठीक है, ये भी लैंड एरिया है,
और ये भी लैंड एरिया, यानी कि दोनों धरती है। इनके बीच में से ये मान लो ये C1 है, ये C2 है। इनके बीच में जो ये पानी वाला ये चीज़ है, यही क्या होती है, यही हमारी स्ट्रेट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जल संधि। ठीक है, इसका नामकरण भी किन्होंने किया था, आपके उस टाइम के मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। कब, 1755 और 63 में आपके जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, इसके गवर्नर थे, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट पार्क। उन्हीं के नाम पर आपकी पार्क स्ट्रेट का नाम दिया गया था। कब, 1955 से 63 तक जो आपके बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट पार्क था। इनके द्वारा ही ये नाम दिया गया था, रॉबर्ट पार्क के द्वारा, पार्क स्ट्रेट, जिसको हम बोलते हैं पार्क जल डमरू मध्य। कब दिया गया था, 1955 से 63 तक इनका जो काल था उसके बीच में दिया गया था। ठीक है, भारत म्यांमार, जो आपका म्यांमार है, इनके मध्य हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय की हमारी पर्वत श्रेणियां हैं, जिनको किन नामों से जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अराकान, योमा और नागा पटकाई। कौन कौन सा है, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं, अराकान है, योमा, नागा पटकाई है, जो स्थलीय सीमा बनाती है। और भारत को इरावदी नदी, जो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, कौन सी, इरावदी नदी द्वारा म्यांमार को अलग करती है। क्वेश्चन आ जाए, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ म्यांमार, वी विल से इरावदी नदी। त्रिपुरा राज्य, जो हमारा त्रिपुरा राज्य है, उत्तर, पश्चिमी और दक्षिण से तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऐसे हम कह सकते हैं तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है बांग्लादेश की त्रिपुरा के साथ। ठीक है, फिर आ जाए आपका लद्दाख, सिक्किम के भी तीन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन कौन सी लगती है बताओ, लद्दाख और सिक्किम के कौन कौन से देश लगते हैं। अभी पीछे आया था, लद्दाख के हमारे पाकिस्तान भी लगता है, चाइना भी लगता है और नेपाल भी लगता है। ठीक है, वैसे ही आपके सिक्किम के भी यही लगता है। भारत की ओर से बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश की सीमा दक्षिणी पश्चिमी बंगाल, अगर हम बात करें पश्चिमी बंगाल की, ठीक है, भारत बांग्लादेश कितनी सीमा लगती है, 2216.7 किलोमीटर, असम के साथ 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की कितनी लगती है, 520 किलोमीटर। वैसे ये डाटा आता नहीं है। नागालैंड की 215 किलोमीटर, मणिपुर की 398 किलोमीटर, मिजोरम की 510 किलोमीटर। ठीक है, ये डाटा आएगा नहीं किसकी कितने साथ लगती है, इंपॉर्टेंट ही आते हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। भूटान के साथ ये छोड़ दो, ये आपके आएगा नहीं क्योंकि इतना डीप थोड़ी पूछता है। ठीक है, ये वैसे बस ठीक है, पर पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ने में क्या जाता है। जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है, अगर हम भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा की बात करें तो असम 267 किलोमीटर राज्य की स्पर्श करती है। इसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल की 183 किलोमीटर, सिक्किम की 32 किलोमीटर। ठीक है, और राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। भारत और चीन के मध्य कितनी है, 3438 किलोमीटर है। 3438 किलोमीटर में अगर हम बात करें तो लद्दाख की कितनी है, उनमें से 1597 किलोमीटर है। हिमाचल की 200 किलोमीटर है, उत्तराखंड की 345 किलोमीटर है, सिक्किम की 220 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 1126 किलोमीटर है। इसके क्वेश्चन करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर